वेलकम टू पिस्टन पावर। आज हम सीखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव और जो कॉमनली डेरिवेटिव हम यूज करते हैं उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। एक तो साइन का फर्क होता है। पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट होती है, जबकि कॉमनली डेरिवेटिव हम यूज करते हैं वो डी डिवाइड बाई डी एक्स और एफ प्राइम एक्स से रिप्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट जो फर्क है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव और कॉमन डेरिवेटिव में, जो हम पार्शियल डेरिवेटिव में हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। लेट्स सपोज f of x y is equal to 3xy square plus 2y square, जबकि हमारे पास कॉमन डेरिवेटिव में एक ही वेरिएबल होती है, यानी कि f of x is equal to 2x plus 5। ओके, अब ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमसे पूछा गया है कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, लेट f of x is equal to partial derivative with respect to x into 3xy square plus 2y square। ओके, दूसरी बात जो आपको याद करना है और आपको जहन में बिठाना है वो ये कि पार्शियल डेरिवेटिव जब आप जिस फंक्शन पे लेते हैं उसका दूसरा वेरिएबल आपके पास कांस्टेंट कंसीडर होगा। मैं ये सोच करके दे देता हूँ, मुझे पूरा यकीन है, फिर आपको समझ आ जाएगा। यानी कि अब वाई स्क्वायर और थ्री तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ पर अब वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास 3y स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि x के डेरिवेटिव 1, 2y स्क्वायर 2 भी हमारे पास कांस्टेंट है और y स्क्वायर भी यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर होगा। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ओके, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, f of x, y and z is equal to 3y square plus 6xy and z plus 5x square। और हमसे मांगा गया है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें। ओके, तो x is equal to partial derivative with respect to x। ओके, 3y square plus 6xy and z plus 5x square। ओके, अब हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अदर वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो 3y स्क्वायर की पार्शियल डेरिवेटिव 0, यहाँ पर 6yz, क्योंकि x के डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6y and z प्लस। ओके, अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 5 अपनी जगह, x स्क्वायर के डेरिवेटिव 2x। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6yz प्लस 10x। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है f of x, y and z is equal to 3x square y plus 7x y square z plus 7z। और हमसे मांगा गया है कि इस फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, with respect to y and with respect to z। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x स्क्वायर के डेरिवेटिव, यहाँ पर 3 भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, तो 3 अपनी जगह, x स्क्वायर के डेरिवेटिव 2x और y भी अपनी जगह, प्लस यहाँ पर 7 अपनी जगह, क्योंकि 7 कांस्टेंट है, x के डेरिवेटिव 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, y स्क्वायर और z अपनी जगह, y स्क्वायर एंड z। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास 7z, तो 7z की डेरिवेटिव 0, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगी, 6xy प्लस 7y स्क्वायर z।
ओके, नेक्स्ट अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। तो y में क्या होगा कि अब x एंड z हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर होंगे। 3x² अपनी जगह, y की डेरिवेटिव 1 प्लस 7x अपनी जगह, 7 एंड अपनी जगह, y² की डेरिवेटिव 2y इंटू z भी अपनी जगह क्योंकि कांस्टेंट है, और इस फंक्शन की डेरिवेटिव 0। ओके, f y इज इक्वल टू 3x² प्लस 14x y एंड z। ओके, तो ये हो गई हमारी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। लास्ट जो हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास x है एंड y है, z बिल्कुल नहीं है। तो इस पूरे फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पर 7xy² अपनी जगह, 7x एंड y², z की डेरिवेटिव 1, ओके, प्लस 7 अपनी जगह क्योंकि कांस्टेंट है, और z की डेरिवेटिव 1। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या जाएगा, 7xy² प्लस 7। एक बात मैं बता देता हूं, हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले ली। जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ली, तो मैंने अदर टू टर्म्स को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, यानी कि y एंड z को मैंने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया और फिर डेरिवेटिव फाइंड कर ली। नेक्स्ट मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ली। जब मैंने y पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ली, तो मैंने x एंड z को कांस्टेंट रख दिया। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ गई। लास्ट में जो मैंने किया वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ली। जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ली, तो मैंने x एंड y को कांस्टेंट कर लिया, और ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।